भैया वीडियो तो हर कोई बना देता है, बैरोत वैली वहां तक पहुंचने के रास्तों की कंडीशन क्या है ये कोई नहीं बताता। अब आप देख सकते हैं रास्तों की हालत कितनी खराब है। काम चल रहा है भैया, दवा के काम। 47 अभी भी रह गया है और 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। भैया आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मंडी फिलहाल हम टनल क्रॉस करके आ गए हैं, सेकंड टनल के बाद, और ये यहाँ से यू टर्न के लिए कह रहा है। तो लीजिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मंडी की तरफ। यू टर्न ले लिया हमने ऊपर से और मंडी की तरफ हम जा रहे हैं। तो पहले भाग में आपने देखा कि हम दिल्ली से मंडी तक कैसे पहुंचे। एक जगह भूसा पलटा हुआ था, 1 घंटा लग गया वहां से निकलने में, और सुंदर नगर के बाईपास पे लैंडस्लाइड की वजह से वहां भी दिक्कत चल रही है। अब हमने मंडी का बाईपास लिया क्योंकि गूगल मैप ने हमें कहा बरौत के लिए आप मंडी बाईपास लीजिए, दोनों टनल क्रॉस कीजिए, उसके बाद यू टर्न लेके मंडी शहर के लिए चलिए। तो यू टर्न लिया है, वापस आप मंडी सिटी की तरफ जा रहे हैं। देखो बिल्कुल खाली हो गई भाई, ये तो हम तो बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, इसमें बड़ा जाम लगता था। तो हम जा रहे हैं बैरोत वैली आपको लेके, और दिखाएंगे बैरोत वैली में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। फिलहाल मनाली और कुल्लू साइड तो भैया बड़े लेवल पे ट्रैफिक जा रहा था, इससे पता चल रहा है अच्छा खासा जाम होगा आगे। पीसीएल का पेट्रोल पंप भी है मंडी में ना, राइट साइड में। लीजिए मंडी पहुंच गया फिलहाल। हमारे भाइयों ने हमसे कई बार कहा कि भैया एक बार आप बैरोत वैली का भी रास्ता दिखाओ, तो हमने सोचा आप लोगों को दिल्ली से पूरा बैरोत तक का रास्ता दिखाएं, बैरोत वैली तक का, और बताएं भैया कहाँ कहाँ दिक्कत है कहाँ दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है मंडी तक, मैं आपको क्लियर बताऊं। अब मंडी से आगे ये 60 किलोमीटर के 2 घंटे से ऊपर का समय दिखा रहा है। तो देखना पड़ेगा कि जीबी जैसा रास्ता तो नहीं है जो जीबी के रास्ते की हालत थी। तो वही मेरा और गोलू का फोकस है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि ये बैरोत वैली का भी रास्ता जीबी जैसा हो। तो वही हम आपको दिखाएंगे आज वीडियो में। फिलहाल चल रहे हैं आगे। तो मंडी सिटी से आने से बढ़िया है, मुझे लगा बाईपास से आपको आना चाहिए, जिससे हम आए हैं। बाईपास से ज़्यादा बेटर रहा भाई। और लीजिए कट आ गया दोस्तों, ये रास्ता ना पठानकोट भी जा रहा है, नेशनल हाईवे 154, और यहाँ से हम हो जाएंगे अब राइट बैरोत वैली के लिए। पालमपुर 94 और पठानकोट 208 किलोमीटर लिखा आ गया, जोगिंदर नगर 57। बैरोत की तरफ चढ़ने शुरू हो गए, और ये है मंडी सिटी का आउटर। तो एक सिटी का कट भी गया है दोस्तों अभी जस्ट, मतलब अगर हम सिटी के अंदर से आते तो इस कट से लेफ्ट होते, अगर हम आए आगे से। ऊपर जो रास्ता जा रहा है बेजोरा जा रहा है, बजोरा, और 51 किलोमीटर डिस्टेंस लिखा हुआ था उसमें। तो गूगल मैप दिखा रहा है जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं ये रास्ता क्लोज, और जो बेजोरा वाला रास्ता है बजोरा, वो दिखा रहा है गूगल मैप ओपन। तो रास्ते किस कंडीशन में है आप ये देख सकते हैं भाई, रास्तों की हालत खराब है। तभी 60 किलोमीटर का रास्ता गूगल मैप 2 घंटे शो कर रहा था, और अभी भी लगभग 58 किलोमीटर का रास्ता रह गया, और अभी भी 2.25 घंटे गूगल मैप दिखा रहा है। और वो दिखा रहा है इस वजह से कि रास्तों की हालत थोड़ी सी खराब है। एक तरफ का टायर बिल्कुल हमने लेफ्ट में उतार रखा है। ट्रैफिक आ रहा है ऊपर से, मगर ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं आ रहा, वो बात अलग है। आगे दोनों गाड़ियां हमारे जो चल रही हैं दोनों ही लोकल हिमाचल की गाड़ियां हैं। वीडियो तो हर कोई बना देता है, बैरोत वैली, ये वैली वो वैली, मगर वहां तक पहुंचने के रास्तों की कंडीशन क्या है ये कोई नहीं बताता। अगर मुझे भी किसी वीडियो में रास्ते ऐसे दिख गए होते तो मैं शुरू से आपको एक्सप्लेन करता कि आगे हमें ऐसे रास्ते मिलने वाले, मगर नहीं, मेरा कोई भी भाई रास्ते तो शो करते ही नहीं। अब आप देख सकते हैं रास्तों की हालत कितनी ऊपर चल रहा है। ये फ्लाईओवर का काम, रास्ते वाकई में बहुत बुरी कंडीशन में, और टनल का काम चल रहा है दोस्तों, ऊपर टनल का। काम चल रहा है, लेफ्ट साइड में चल रहा है टनल का काम।
कहाँ के लिए बन रही टनल ये मुझे लग रहा है पठानकोट मंडी हाईवे। है तो मैं आपसे अभी यही कह रहा था कि वीडियो शो नहीं करता कोई मेरा भाई ना कि रूट कैसा है, सीधे बेरोड पहुंचेंगे, अच्छे व्यूज दिखाएंगे और कह देंगे लो जी पहुंचो बेरोड। हम दिखाएंगे आपको कि बेरोड पहुंचना कितना टफ है। फिलहाल ऐसे हालत है रूट के। और अभी हम लगभग 6 किलोमीटर आ चुके हैं मंडी से। तो मेरे भाइयों रास्ता देखो कैसा है, ये हुई है हमारे साथ चीटिंग। तो रास्ते की हालत देखो आप कैसी है, मतलब ये क्योंकि पठानकोट हाईवे का चल रहा है नीचे काम, और जिस वजह से तो ये बरोट वैली का जो रास्ता है ये उसकी चपेट में आ रहा है, जिस वजह से खराब है ये। इसलिए हमें मंडी से दूसरा ब्लॉग बनाना पड़ा क्योंकि रास्ता भी दिखाना बहुत जरूरी था। और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है खराब होगा, आगे जाके मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। अभी भी ये लगभग 55-56 किलोमीटर का दूरी दिखा रहा, 55, और भाई 2 घंटे से ऊपर का समय दिखा रहा। तो रास्ता तो भैया वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगभग आ गए हम इस पर 8 किलोमीटर, बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में रास्ता नहीं है। और ये बात भी सच है, पिछले 2-3 साल में बहुत बुरी हालत में है हिमाचल के स्टेट हाईवे, क्योंकि सेम यही कंडीशन हमने देखी थी जीबी वाले रास्ते की, जीबी का रास्ता, और इससे बुरी हालत में था। बल्कि ये जब भी थोड़ा सा ठीक लग रहा मुझे उससे। पेरोत का कोई हो सकता है और रास्ता भी कोई जा रहा हो, मगर फिलहाल इस रास्ते की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगभग 4 किलोमीटर ऑफ रोड पे, खतरनाक ऑफ रोड पे गाड़ी चलाने के बाद अब रूट की हालत ये है आपके सामने। गाड़ी चल पा रही है 30 के 35 की स्पीड पे। बड़ा नाम है बेरोत वैली का और काफ़ी सर्च भी करते हैं लोग, तो उस हिसाब से मुझे लगता है रोड्स को अच्छा रखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तभी टूरिस्ट बढ़ेगा। अगर मेरी वीडियो देख लिया कोई भाई तो हो सकता है ना ही जाए, बोलेगा भैया कौन जाए ऐसे ऑफ रोड पे गाड़ी चला के। अब यहाँ से आगे ये कह रहा है आप फिर से इस नए वाले हाईवे से जुड़ो। चल रहे हैं नीचे धीरे धीरे, उतर तो रहे हैं, पता नहीं चढ़ेगी कैसे गाड़ी। और अब रोड आ गया थोड़ा सा ठीक, देखते हैं कब तक ये ठीक रहता है। दूरी लगभग रह गई है 49 किलोमीटर। काम चल रहा है भैया दवा का काम। 47 अभी भी रह गया है और 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है। नेशनल हाईवे 154। अब बीच में ठीक भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ठीक आ रहा है फिर खराब आ रहा है, फिर ठीक आ रहा है फिर खराब आ रहा है। भाई ये देखिए आप कहाँ लेके जा रहे हैं गाड़ी, क्लोज है आगे तो 1.5-2 किलोमीटर सही है गाड़ी, फिर आगे क्लोज था। तो अब यहाँ से नीचे उतरेंगे, फिर से चढ़ जाएंगे दूसरी साइड से। फिर से पुलिया का काम चल रहा है दोस्तों, पुलिया का काम रास्ता है बंद, तो नीचे से जाना पड़ेगा। अब फिर से रास्ता ठीक आ गया दोस्तों। स्टार्टिंग का छोड़ दे तो रास्ता तो बढ़िया है। अब बीच बीच में जो पुलियां हैं उनकी वजह से थोड़ा इधर उधर जाना पड़ रहा है गाड़ी को लेके, बना रास्ता ठीक है।
तो दोस्तों अब आया ये नॉर्मल हाईवे और 12 किलोमीटर बाद ही हमें राइट होने के लिए कह रहा है बैरोड वैली के लिए, और इस रोड को छोड़ने के लिए कह रहा है। देखते हैं आगे दिखाएंगे आप। और इस जगह का नाम बताया था आपको मैं दोस्तों, पधर पहुंच गए हम फिलहाल, पधर। और काफ़ी होटल वगैरह, गोलगप्पे वाले, टिक्की वाले और सभी तरीके की सुविधा के साथ मंडी के बाद ये सबसे बड़ी सिटी आई है। और अभी भी 35 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है और हमने 27 किलोमीटर का सफ़र किया है मंडी से यहाँ तक। तो इस सिटी में सब चीज़ अवेलेबल है पधर में। तो पधर के बाद दोस्तों अब ये लग रहा है कि जैसे पुराना नेशनल हाईवे था ना वही है, अब नया वाला चला गया दूर। और ठीक ठाक है, मतलब जो कुछ दिक्कत है ना वो शुरू के ही 4-5 किलोमीटर पे मेजर है और उसके बाद बीच बीच में आती रहेंगी। दुख इस बात का है कि किसी वीडियो में इसको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया गया, क्योंकि मैं जब भी कहीं का ब्लॉग बनाता हूँ तो मैं एक दिन पहले सारी वीडियो देखता हूँ मैक्सिमम, जो मेरे भाई हाईवे कवर करते हैं। तो रिसेंटली एक भाई ने कवर किया था, उसमें भी उन्होंने खराब रोड शो नहीं किया, शायद हो सकता है वो कहीं और से गए। तो एक रास्ता पड़ता है दोस्तों हमारा, जब हम चारधाम यात्रा में वीडियो बनाते हैं, और वो रास्ता पड़ता है आपका 11 बैंड टनल को, जिसको रानी टॉप वाला रास्ता। रानी टॉप वाला रास्ता। अगर उस रास्ते की चौड़ाई इतनी कर दी जाए ना तो ऐसा लग रहा है रानी टॉप पे गाड़ी चला रहा हूं। 30 किलोमीटर का पैच है वो। और लगभग पहाड़ का जो व्यू है ना वो भी लगभग सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। ये आपका उत्तरकाशी वाली साइड से अगर हम यमुनोत्री साइड की तरफ जाएंगे तो सिलक्यारा बैंड टनल पड़ती है, इस पर चल रहा है अभी काम। और उस टनल को पार करने के लिए जो अभी फिलहाल पुराना रास्ता है उस टनल वाले हिस्से को, वो है आपका रानी टॉप वाला, और ये बिल्कुल सेम वैसे लग रहा है। बाकी गीला गीला लग रहा था, ऐसा लग रहा है बारिश वारिश हुई है यहाँ पे ना सुबह, कई जगह गीला है। भैया चढ़ाई चढ़ रहे हैं ऊपर लगातार, रास्ता हो गया बढ़िया। जो कीड़े थे शुरू में थे दोस्तों, अब नहीं है। भैया राइट कट आ रहा है लगभग 200 मीटर में, जहाँ से ये कह रहा है आपका बैरोड वैली रोड। देखते हैं, दिखाते हैं आपको। और ये आ गया कट। लीजिए दोस्तों, यहाँ से हो गया हम राइट। तो मंडी वाले जो हमने कट लिया था, जहाँ से हम बैरोड वैली वाले रोड पे यहाँ आगे आए, वहाँ से ठीक ये 40 किलोमीटर बाद पड़ा है। 40 किलोमीटर यहाँ पे बस रुकी हुई है, और घटासनी नाम है इस कस्बे का। अब यहाँ चढ़ेंगे, मुझे लग रहा है हम बैरोड के लिए। राइट होने के बाद से लगातार गाड़ी लो गियर्स पे चढ़ रही है, यानी हाइट ज़्यादा है चढ़ाई की। ये देखो कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। ओ भाई, मौसम में छाई हुई है धुंध हल्की हल्की। इस पास आया है कि और झंडीगिरी लिखा हुआ शायद, और बरकोट के लिए लेफ्ट, बरकोट के लिए यहाँ से, बरोट के लिए सॉरी लेफ्ट आ गया यहाँ पे। बरकोट याद आ रहा दोस्तों। तो पहले तो हम लगभग 3-4 किलोमीटर चढ़े ऊपर, 5 किलोमीटर, और अब गाड़ी लगातार नीचे उतर रही है। चढ़ाई भी ऐसी है खतरनाक वाली। जब तक हम राइट नहीं हुए थे ना दोस्तों नीचे से कट से, जब तक तो हम आए एसी पे।
और भाई साहब तो ऐसा मौसम हो रहा है बिल्कुल बर्फ़ जैसा, मतलब बाहर हवा जो है वो बर्फ़ वाली हो रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी बिल्कुल। और जब से 18 किलोमीटर का बोर्ड आया हम नीचे उतर रहे हैं और अब 16 किलोमीटर रह गए हम आते। होटल्स वगैरह रास्ते में आ रहे हैं, ट्रक वाले भी रुके हुए हैं। जबरदस्त उतराई है, जबरदस्त। लगभग 13 किलोमीटर रह गई दूरी और उतर ही रहे हैं लगातार हम। जब से 18 किलोमीटर का बोर्ड आया, लगभग 4 किलोमीटर से हम गाड़ी नीचे उतार रहे हैं और रोड में अब गड्ढे हैं। मंदिर बड़ा दोस्तों सामने, ये मंदिर देव पेशाकोट, पशाकोट सॉरी, ये देखिए मंदिर। और बढ़ गए आगे और फिलहाल साइड में कुछ इस टाइप के व्यू हैं। और आगे ऐसे टिक्कन पहुंच गए दोस्तों, टिक्कन। और हम बजाना अलाउ नहीं है, 20 की यहाँ पे स्पीड लिमिट। तो भैया एक सब्सक्राइबर हमारे मिल गए भाई, और वो पहचान गए गोलू को, कि गोलू आता है मैक्सिमम वीडियोस में, मैं कम आता हूँ। बोलने लगे कि भैया अब आप अब आए हो वीडियो बनाने, जब हम ऑलरेडी यहाँ के वीडियो बनाने आ गए। ये जा रहे भाई हमारे, वो दिल्ली से हैं और हमें पहचान गए। चढ़ाई चल रही जब से टिक्कन आया, तब से हम फिर चढ़ रहे हैं ऊपर। टिक्कन तक हम नीचे उतरे थे और मुझे लग रहा है 5-7 किलोमीटर ही डिस्टेंस बचा होगा। रोड अब थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाला आ गया, कहीं टूटा हुआ नहीं है। और लचकंडी आ गए दोस्तों, अपना लचकंडी। भैया बरौत पहुंच गए फिलहाल हम, और दिल्ली से लग गया हमें 9 घंटे का समय और 1.5 घंटे का जाम। और आउटर पे आ गए हैं बरौत के, और मंडी से भैया में लग गए 2 घंटे। फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो रोड है खराब। 60 किलोमीटर का सफर 2 से 2.5 घंटे में आपका कवर होगा। सामने में दिखने लगा बरौत वैली। भैया बरौट की मार्केट पहुंच गए हैं। बरौट बैराज को करते हैं क्रॉस और आगे दिखाते हैं आपको। भैया पहले चलते हैं राइट और आपको फाउंटेन वगैरह दिखाते हैं। और मज़ा आ गया कुल मिला के, मतलब ठंडा इलाका, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा। ठीक है, इतना सफ़र देखो मंडी तक तो सफ़र आपका बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंडी के बाद ही थोड़ी सी 15-20 किलोमीटर की दिक्कत है, फिर नॉर्मल हाईवे हो जाता है जैसे हिल स्टेशन पर होता है। अगर इसको कंपेयर करें कसोल वाले हाईवे से तो उससे मिलता जुलता ही हाईवे है, वो भी ऐसी है, कई जगह से टूटा हुआ, कई जगह से ठीक, और ऐसा ही है मिला हमें। तो चलते हैं थोड़ा आगे देख के आते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों लीजिए पहुंच गए बरौट वैली, और कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है, बहुत अच्छा व्यू है। सामने फाउंटेन है वो देखिए, और ये कुछ नदी का नज़ारा, ठंडा ठंडा पानी रोक रखा है। और एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, वो ऊपर स्वदेश फिल्म में शाहरुख खान जी जो कर गए थे ना, वो वहाँ पर है, देखो सामने आपको दिख रहा होगा, वो बिजली बन रही है वहाँ पे।
रास्ता जरूर कठिन है थोड़ा सा, वो भी सिर्फ मंडी के बाद, वरना जगह तो कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, ठंडी जगह है। हाइट पे कितनी है वो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा हम कितनी हाइट पे हैं। मगर रास्ता बढ़िया है कुल मिला के, ठीक है रास्ता। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं, एक मंदिर भी आगे ना, दिखाते हैं आपको। सुबह सोच रहे थे कि भैया काफ़ी दूर है और टाइम लग गया थोड़ा सा ज़्यादा ना, वो अगर वो आनंदपुर साइड से पहले भूसे का ट्रोला ना पलटा होता ना तो हम 1.5 घंटे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद रश हो गया ज़्यादा। ये फाउंटेन अच्छा लग रहा है, थोड़ा दिखाते हैं आपको। अच्छी वैली है, बढ़िया रोहत वैली। तो दिल खुश हो गया भैया यहाँ तो आके, वाकई में बढ़िया जगह बहुत, और टूरिस्ट भी ठीक ठाक पहुंचे में तो। मनाली से तो भैया शांति मिलेगी आपको यहाँ पे ना, और रिलैक्स भी और ठंडी हवा भी और बढ़िया। कुल मिला के हमें तो भैया तसल्ली सी हुई। यहाँ क्रिकेट भी चल रही है भाई, क्रिकेट चल रही है, क्रिकेट IPL चल रहा है। और देखिए सामने मंदिर भी है हो रहा। तो ये यहाँ आपका नज़ारा कुछ। सिद्धू वगैरह बहुत मिलते हैं यहाँ पे, गोलू कह भी रहा है कि खाते हैं, बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट। खाने पीने की सब सुविधा है यहाँ पे, आप कुछ भी खा पी सकते हो, बहुत स्टॉल लगी हुई है, आराम से खाओ पियो जो खाना है। और ये फाउंटेन बहुत अच्छा लग रहा है भाई चलता हुआ, इसका जवाब नहीं। ये देखो आप, और इस फाउंटेन की जो छींटें हैं वो हमारे पास तक आ रही हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है भाई। तो गोलू ने लगवाया सिद्धू सामने से, खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। 100 रुपये पीस है यहाँ पे ना। और आप ये जो फाउंटेन है ना, ये इसकी जो छींटें हैं यहाँ तक आ रही है जहाँ हम बैठे हैं देखो, और हम करीब इससे 50 मीटर दूर है। वहाँ हो रहा है क्रिकेट सामने, वो भाई खूब छक्के चौके मार रहा है। 500 रुपये मैच लगा ही लगा। तो ये है हिमाचल का फेमस फूड सिद्धू, खा रहे हैं, टेस्टी तो है भाई। तो भैया ये था यहाँ का पोर्शन, सिद्धू खाया इस भाई के यहाँ से, ये लास्ट में बिल्कुल ना, बढ़िया बनाया इसने, बहुत बढ़िया। 100 रुपये पीस दिया, 2 पीस लिया, पहले एक लिया था टेस्ट करने के लिए, अच्छा लगा तो फिर एक और ले लिया। और सामने ये फाउंटेन जो है ना पूरा भिगो रहा है हमें यहाँ तक, जहाँ पर हम हैं यहाँ तक। सोचो आप कितना मजा आ रहा होगा। अब चलते हैं गाड़ी पे और फिर आपको थोड़ा वाटरफॉल वगैरह दिखाते हैं। तो एक व्यू पॉइंट ये भी है, जबरदस्त। और ये सामने देखो आप झरना, कुछ नज़ारा था दोस्तों यहाँ का। और ये सामने भी है, यहाँ आगे जा सकते हैं, मगर अभी ये मना कर रहे हैं फिलहाल कि आप आगे नहीं जा सकते। वो पैदल पैदल कई मैंने लोगों को देखा है वीडियो पे जाते हुए, तो फिलहाल इन्होंने मना कर दिया। चलते हैं वापस और आपको वाटरफॉल और दिखाते हैं यहाँ का, और फिर एक्सप्लेन करते हैं पूरी वीडियो को। तो वापस चलते हैं फटाफट। तो ये है पूरी बरौट वैली, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा बरौट वैली है। ये छोटा सा इलाका है मगर बहुत शांत है, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आके ना। और वो सामने वो पुल जिसे हमने क्रॉस किया था, फिलहाल उस पर लग गया जाम हल्का फुल्का, बहुत बढ़िया जगह है। तो एक यहाँ पे दोस्तों वाटरफॉल भी है, और वहाँ बेरोत से उसकी जो दूरी है 4.5 किलोमीटर के आसपास है। और बीच में एक कट आया था, वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर है, फिर 10 से 15 मिनट का ट्रैक है, तब आप जाके पहुँचेंगे उस वाली जगह पे जहाँ पर है आपका वाटरफॉल। चलते हैं आपको वो और दिखाते हैं। तो भैया बरौट वैली से हम गए अब निकल, बहुत अच्छी सिटी थी, मज़ा आया देख के। तो दोस्तों
जो वाटरफॉल हम बता रहे थे। हम 3 किलोमीटर आ गए हैं अभी वहाँ से। अब यहाँ से लेफ्ट होकर ऊपर की तरफ जाएंगे वाटरफॉल की तरफ, फिर ट्रैकिंग वगैरह करके देखते हैं कि कितना लंबा रास्ता है। पूरी डिटेल देंगे आपको, कितना ट्रैक करना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस ब्लॉग में। 1 किलोमीटर करीब मुझे लगता है यहाँ से गाड़ी जानी चाहिए, बाकी देखते हैं। फिलहाल तो चढ़ रहे हैं। रास्ता खराब है सभी, है ना, बरसात में खराब हुआ रास्ता है, ऐसा नहीं कि रास्ता बेकार है। भैया 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है और टोटल ऑफ रोड है। टोटल ऑफ रोड बना हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने जिन भाइयों की भी वीडियो देखी है उसमें किसी ने भी ये नहीं बताया कि रास्ता बेकार है यहाँ पे। ये तो बताया कि थोड़ा ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। मुझे लगता है पर्यटकों को यहाँ बुलाने के लिए जो यहाँ की परिस्थितियाँ उनको छुपाया जाता है। मुझे लगता है छुपाने की जरूरत है नहीं। इससे आदमी ना, मतलब जो भी बंदा यहाँ आना चाहेगा वो तैयार होकर आएगा उस हिसाब से। और अगर हम छुपाएंगे तो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं हमारे भाई ना। अब जैसे मैं पूरा दिखा रहा हूँ, ये 1-1.5 किलोमीटर का बिल्कुल ये प्योर ऑफ रोड है, प्योर बिल्कुल। तो भाई लगातार गाड़ी फर्स्ट गियर में, देखो फर्स्ट गियर में, स्पीड देखो गाड़ी की। फर्स्ट गियर में हमने खींच रखी है। सेकंड गियर नहीं डाल सकते हैं किसी भी कीमत पे, ना चढ़ते हुए ना उतरते हुए। और आगे हालत देखो रोड की, क्या हालात है, बुरा हाल है भाई, बुरा हाल। फिर ये है कि हम आपको पूरा इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आप लोग तैयारी से आए। पहुंच गए भैया, जहाँ गाड़ी मिल जाए लगा दो। और चलते हैं पैदल ट्रैक की तरफ, थोड़ा आगे है, आपको दिखाते हैं। रोड की हालत ख़राब है। 1-1.5 किलोमीटर चली है गाड़ी, अब पूरा प्योर कच्चे में, बिल्कुल प्योर कच्चे में। चलिए चलते हैं वाटरफॉल तक, चलते हैं आपको लेके। तो ये गांव जहाँ से वाटरफॉल का रास्ता जाता है, ये कुछ व्यू है यहाँ का। चलते हैं आगे, बताते हैं आपको। उस पॉइंट पे पहुँच गए, यहाँ से पैदल ट्रैक शुरू होता है। चलते हैं आपको दिखाते हैं। बारी चोटी पे यहाँ से स्टार्ट है भैया रास्ता, और हम पैदल चलना शुरू हो गए। ये व्यू है साइड में। तो बताऊंगा आपको कितना समय लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में, बिल्कुल एक्यूरेट। जहाँ से ये स्टार्ट हुआ पीछे से, वहाँ से पूरा बताता हूँ मैं आपको। इस टाइप का व्यू है यहाँ पे। ज़्यादा दूर है भाई? जो भी मेरे भाई आ रहे हैं नीचे से, सब नहा के आए। तो देखते हैं, आपको बताते हैं। बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे, और ठीक है, अपना सही है हिसाब किताब। आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये कुछ व्यू है यहाँ से। अगर वाइड एंगल पे दिखाऊं तो ये व्यू है यहाँ पे ना फिलहाल। और आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 500 मीटर बता रहे, बोल रहे चले तो आराम से आओगे, आओगे देर में। तो आवाज़ें आने लगी भाई, हमें आवाज़ें, लग रहा है पहुंचने वाले हैं। आवाज़ हमें आने लगी है, तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। रास्ता बहुत सुंदर है, अच्छा है और साफ सुथरा है।
लास्ट में थोड़ा सा घूमना पड़ेगा आपको, बार बार इधर से उधर और उधर से इधर। पहले उधर से घूमे, अब इधर से घूमे, और वापसी चढ़ना ही एक सबसे बड़ा टास्क है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पैर फिसल रहे भाई, थोड़ा ध्यान से बोलू, पैर फिसल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से। बहुत टफ है भाई, ऐसे ऐसे घूम के नीचे जाना है। चलिए चलते हैं। हाँ भाई, तो व्यू देखो आप, और वो रहा सामने वाटरफॉल। और थोड़ा नीचे भी लेके चलते हैं, एक बार यहाँ से दिखा दूँ आपको। ये देखिए, चलते हैं नीचे। ओए होए होए, कमाल हो गया भाई। ओए होए होए होए, वो देखिए, बहुत सुथरा स्नान करने का। और भाई देखो नीचे आराम से नहा रहे हैं। तो इतना ऊपर से जब आप चढ़ के आते हो ना और ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो, तब लगता है नहीं यार, पैसा वसूल हो गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो हम आ ही सकते हैं। और नहाने का बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा है। आप अगर चाहो झरने के नीचे बिल्कुल मत नहाना, थोड़ा सा सर पर चोट लगने का डर रहता है, क्योंकि देखो पानी का प्रेशर कितना तेज है। यहाँ मत नहाओ, आप थोड़ा साइड में नहा लो, बढ़िया नहाने का। हम कपड़े लेके नहीं आए, वरना हम भी पक्का यहाँ पे नहाते। तो 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र करके और उसके बाद 500 मीटर की ट्रैकिंग करके भैया आप आराम से यहाँ पे तो मस्त है, बिल्कुल मस्त, बढ़िया है भाई। तो पीछे वो वाटरफॉल था, यहाँ पे लोग सब कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं। और भाई एक चीज़ यहाँ पे मुझे गलत लगी, यहाँ वॉशरूम करने के यानी टॉयलेट करने के 20 रुपये चार्ज है भाई साहब। और वाटरफॉल देखिए अब यहाँ से भी, तो 20 रुपये चार्ज है, ये मुझे गलत लगा। तो आप चढ़ते ऊपर, क्योंकि असली महाभारत आप चढ़ने की है। उधर तो हम आए, और यहाँ से एक बार देख लीजिए व्यू। तो चढ़ते हैं धीरे धीरे ऊपर, और अब सीधे ऊपर आपको गाड़ी पे मिलते हैं। तो भैया पहुंच गए नीचे, और यही था हमारा बरोट वैली का ब्लॉक। राइट साइड चले जाते तो फिर बरोट वैली चले जाते, और हम हो गए लेफ्ट साइड। तो ये हमारा था बरोट वैली का ब्लॉक दोस्तों। दिल्ली से जो घंटे लगे, टोटल 9 के आसपास लग गए मैं, जिसमें से 1 घंटा तो पूरा जाम, और लगभग आधा घंटे का हमारा ब्रेक था होटल में, भूरे ढाबा पे। बढ़िया ढाबा है, और लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ आके आप घूम सकते हैं, शांति भरी जगह है, ठंडी जगह है बिल्कुल। इतनी गर्मी में भी यहाँ पे इतनी ठंड है, रात को आपको जैकेट पहननी पड़ेगी। और मतलब ना बहुत शांत जगह है, मतलब मन लगता है। पहली बार किसी ऐसी जगह आके लगा कि नहीं यार, यहाँ फैमिली को लेके आके ना 1-2 दिन यार आराम से रह सकते हैं। 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे झरना है, जिसपे लगभग 300-400 मीटर आपको पैदल चल के नीचे की तरफ जाना पड़ता है। साफ सुथरा झरना है, और उस पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। मतलब वो हुड़दंग वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे ना, जो कि मनाली वगैरह में, मसूरी वगैरह में क्राउड पहुंच जाता है ना, उस तरीके का यहाँ पे नहीं है। शांति मिलेगी आपको, बहुत शांत जगह है। टोल हमारा कोई लगा नहीं। गाड़ी का एवरेज मैंने आपको बता ही दिया था क्या दे रही थी पहले, और अब दे रही है बहुत कम, 17.6 दिखा रहा है, क्योंकि मंडी के बाद गाड़ी लगातार ऊपर चढ़ी है। तो यही ब्लॉग था दोस्तों बरोट वैली का। हमारे भाई कई दिनों से कह रहे थे कि भाई एक बार रूट दिखा दो, तो हमने दिखा दिया आपको पूरा रूट, जो अभी तक किसी भाई ने भी नहीं दिखाया है। तो अगर आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं हमसे यहाँ के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और बात करना चाहते हैं तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देंगे, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज जो है मट्टू 2664 को फॉलो कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।